नाम रजनी है। मैं बिस्तर पर लेटी अपने पति के साथ बातों में मगन थी। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, बल्कि मुझे तो मेरा पूरा ससुराल ही प्यार करता था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास और ससुर थे। मेरे पति जगदीप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेरे सास ससुर मुझे अपनी बेटी समान समझते थे। उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं माना था और बड़े शौक से वह मुझे अपने बेटे के लिए इस घर में लेकर आए थे। मैं उत्तराखंड की रहने वाली थी और मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश का है। कई सालों पहले की बात है, जब हमारे मोहल्ले में रहने वाले मिश्रा जी के यहाँ उनकी सबसे छोटी बेटी की मौत हो गई थी। मैं और मेरी माँ उनके यहाँ दुख जताने के लिए गए हुए थे। मेरे ससुराल वाले मिश्रा जी के यहाँ आए हुए थे। मिश्रा जी की पत्नी और मेरी सास आपस में बहनें थीं, लेकिन मिश्रा जी की पत्नी की मौत पहले हो चुकी थी। अब उनकी बेटी की मौत थी, इसलिए मेरी सास अपनी भांजी के क्रियाक्रम की वजह से उत्तराखंड आई हुई थी। वहाँ मेरी सास ने मुझे देखा था जब मिश्रा जी के घर का माहौल थोड़ा बेहतर हुआ और उन लोगों को अब उत्तर प्रदेश वापस जाना था। इसलिए उन्होंने जाने से पहले सोचा कि उन्हें मेरे घर वालों से मेरे रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने मिश्रा जी को पूरी बात बताई तो मिश्रा जी ने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है, अगर आप अपने जगदीप के लिए इस लड़की को सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह मिश्रा जी के जरिए मेरे ससुराल वाले हमारे घर आए और उन्होंने मेरी माँ से मेरे रिश्ते की बात करी। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब उन लोगों ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं और आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, हमने सोचा कि ना जाने से पहले एक बार हमें आपसे बात कर लेनी चाहिए। हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे जाएंगे, आप हमें जवाब दे देना। उम्मीद है कि आप हमें हाँ में ही जवाब देंगी, क्योंकि हमें आपकी बेटी इतनी पसंद आ गई है कि पहली नज़र में देखते ही हम इसे अपनी बहू मान लिया। अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमारे यहाँ आकर हमारे बेटे से मिल सकते हो और हमारे घर का माहौल भी देख सकती हो। जगदीप हमारा इकलौता बेटा है, बहुत अच्छी नौकरी करता है। ऊपर वाले की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मेरी माँ को यह रिश्ता ठीक लगा था, मगर वह इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और अभी उन्होंने लड़के को भी नहीं देखा था। वो लोग तो हमारे घर से चले गए थे, लेकिन मिश्रा जी कुछ दिनों बाद हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि आपने उन लोगों को जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपने अभी तक उनको फ़ोन नहीं किया है, जबकि वह आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे गए थे। मेरी माँ कहने लगी कि देखिए मिश्रा जी, आपकी साली के बेटे को अभी तक मैंने नहीं देखा और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बेटी की शादी करीब में ही करना चाहती हूँ। मेरी एक ही तो बेटी है, अगर वह भी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहूँगी। मैं इतनी दूर अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती, बस इसलिए उन लोगों को जवाब देने से हिचकिचा रही हूँ। अब आप यहाँ पर आ गए हैं तो मैं आपको ही जवाब देती हूँ कि मेरी तरफ से इनकार है। यह बात सुनकर मिश्रा जी का चेहरा उदास हो गया था। उन्होंने जगदीप के माता पिता को फ़ोन करके कह दिया था कि लड़की की माँ ने इनकार कर दिया है। रजनी उनकी इकलौती बेटी है और बात यह है कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी दूर नहीं करना चाहती। वह उसको विदा करके अपने से दूर नहीं करना चाहती है। वह आसपास में ही उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है। यह खबर सुनकर मेरे सास ससुर का चेहरा उदास हो गया था। फिर उन्होंने हार मान ली और अपने बेटे के लिए अपने ही शहर में लड़कियां तलाश करने लगे, लेकिन उनको मेरे जैसी लड़की कहीं नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों में मेरी मासूमियत और मेरी खूबसूरती उतर आई थी। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। मेरी माँ भी मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, लेकिन मिश्रा जी अभी भी हमारे घर आकर कहते थे कि अगर आप मेरी साली के बेटे से रजनी की शादी करवा दोगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बेटी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आपको पता ही है कि मेरी एक ही बेटी थी। अगर मेरी उनके बेटे की उम्र की कोई बेटी होती तो मैं अपनी बेटी की शादी ही जगदीप के साथ करवा देता, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी बात सुनकर मेरी माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है। कई बार माँ ने मुझसे भी कहा था कि रजनी, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो तुम मुझे बता दो, मगर मुझे तो कोई भी लड़का पसंद नहीं था। मैंने अपनी माँ से साफ साफ बोल दिया था कि जैसी आपकी मर्जी होगी, जहाँ आपकी खुशी होगी और जहाँ आप मेरी शादी करवाना चाहोगी, मैं शादी वहाँ करूँगी, क्योंकि
मेरी माँ ने बचपन से ही मेरे लिए सही फैसले किए हैं और अब थोड़ी ना वह मेरे लिए कोई गलत फैसला कर सकती है। मैंने अपना फैसला अपनी माँ पर छोड़ दिया था। मेरी ऐसी बातों पर मेरी माँ बहुत ही खुश थी। लगभग 2 महीने इसी तरह से गुजर गए थे। 2 महीने बाद फिर से जब जगदीप की माँ का फ़ोन मेरी माँ के पास आया और उन्होंने मेरी माँ से रिक्वेस्ट की कि आप एक बार हमारे घर ज़रूर आइए, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है। हम आपके मोहल्ले में एक हफ्ते रहें, मगर हमने रोज़ वहाँ आपकी बेटी को आते जाते देखा तो वह हमारे दिल को भा गई है। मेरी माँ कहने लगी, आपको ही तो हमारी रजनी पसंद आई है, ज़रूरी तो नहीं कि आपके बेटे को भी मेरी बेटी पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बेटे को कोई और लड़की पसंद हो। आप तो हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो। एक बार आपको अपने बेटे की भी तो मर्जी पूछ लेनी चाहिए। आजकल बच्चे ज़्यादातर अपनी पसंद से ही शादियां करना पसंद करते हैं। वह कहने लगी कि नहीं बहन जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत ही समझदार और सुशील है। वह लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करता। उसने अपने फैसले हम पर छोड़ दिए हैं। आप एक बार और सोच लीजिए। हमारे घर आ जाने के बाद आपकी बेटी के भाग जाग जाएंगे और हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। उसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी आती जाया करेगी। हमारे बेटे के पास तो अपनी गाड़ी भी है, उसको वहाँ आने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिए, आज मैंने आपसे बड़ी उम्मीद से फ़ोन किया है क्योंकि मेरे पति ने कहा है कि मैं आपसे एक बार और बात करके देख लूँ। शायद आप रजनी को ही हमारी बहू बना दें। एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया, वरना मैं आपको बार बार फ़ोन करके तंग नहीं करना चाहती। जगदीप की माँ की बात सुनकर मेरी माँ बहुत शर्मिंदा हुई थी और फिर उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं मिश्रा जी के यहाँ जाकर उनसे बात करती हूँ कि अगर वह हम लोगों को आपके यहाँ लेकर आ जाए तो मैं अपने भाई के साथ उधर आ जाऊँगी और अगर हमें लड़का पसंद आए तो हम इस रिश्ते पर गौर कर सकते हैं। यह बात सुनकर जगदीप की माँ बहुत खुश हुई थी और उन्होंने मेरी माँ से कहा भी था कि जी आप ज़रूर हमारे घर आइए, आपका हमारे घर में बहुत ही स्वागत है। आपका जैसा मन करे आप हमारे घर लेकर आ सकती हैं। इस तरह मेरी माँ 2 दिन के बाद मिश्रा जी और मेरे मामा जी को लेकर जगदीप के घर चली गई थी। जब उन्होंने जगदीप का घर देखा, उसके घर वालों से मुलाकात की और जगदीप से मुलाकात की तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। मेरी माँ ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए खुद चलकर ऐसा रिश्ता आ सकता है। मेरी माँ तो बहुत खुश हुई थी और फिर वहाँ माँ ने मेरा रिश्ता हाथों हाथ जगदीप के साथ तय कर दिया था क्योंकि इतनी दूर जल्दी जल्दी आना जाना तो नहीं हो सकता था। हम गरीब लोग थे। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। मैं कहीं नौकरी तो नहीं करती थी, लेकिन हमारा घर बहुत ही बड़ा था। मेरे पापा की कमाई का यह घर हमारे लिए बहुत ही बड़ा सहारा साबित हुआ था। हमारे घर के लगभग सारे ही कमरे किराए पर थे। हम 2 माँ बेटी ही तो थे। हमारे पास एक कमरा और एक छोटा सा पोर्शन था, उसमें ही हम लोग अपना गुजारा करते थे। बाकी पूरा घर किराए पर था। हर महीने हमारे पास ढेर सारा किराया आता, जिससे हम दोनों माँ बेटी का गुजारा अच्छे से हो जाता था। माँ जब उत्तर प्रदेश के घर वापस आई तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे अपने गले से लगाया और कहने लगी कि बेटा यह समझ ले, तेरे भाग जाग गए हैं। लड़का और लड़के का घर बहुत ही अच्छा है। अब मुझे समझ आया कि लड़के के घर वाले तुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए क्यों बेचैन हो रहे हैं। दरअसल लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट है और लड़की की चाहत है कि उसकी होने वाली पत्नी भी खूबसूरत हो, इसलिए उसके माता पिता ने तुम्हें पसंद किया है। यह समझ लो कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे काम आ गई और इतनी दूर से ही सही, मगर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के के माता पिता भी नौकरी करते हैं और वह किसी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन लोगों का घर झांसी के एक छोटे से गांव में है, लेकिन लड़के के माता पिता रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए उनकी पेंशन आती है। माँ भी पढ़ी लिखी है। लड़की के पास अपनी बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है और वह बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शहर के ऑफिस में जाकर नौकरी करता है। मुझे नहीं पता था कि मिश्रा जी की साली इतनी अमीर है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन लोगों ने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना। मैंने कहा माँ, मगर वह लोग तो इतनी दूर रहते हैं, फिर मैं आपसे मिलने के लिए कैसे आया करूँगी। तो मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे पति के पास गाड़ी है,
वह एक हफ्ते में एक बार तुझे यहाँ लेकर आ जाया करेगा, तो इस बात की फिक्र मत कर। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि मेरी बेटी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मैं उन लोगों से तेरा रिश्ता पक्का करके आ गई हूँ। मैंने ठीक कहा ना? तुझे इस बात से कोई ऐतराज़ तो नहीं ना? मैंने कहा नहीं माँ, मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। जगदीप के घर वाले मंगनी की रस्म करने के लिए हमारे यहाँ आ गए थे। उनके साथ जगदीप भी आए थे। उन्हें देखकर मैं भी शॉक्ड रह गई थी कि मेरे होने वाले पति तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। मेरी सारी सहेलियां भी उनकी तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि सच में तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है यार। मेरी सगाई जगदीप के साथ हो गई। हम दोनों ही खुश थे और मेरी शादी 2 महीने बाद करने का फैसला किया गया था। सगाई हो जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी थी। माँ भी कहती थी कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 क्यों बजे रहते हैं, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए था। मैं खुश इसलिए नहीं हो पा रही थी, एक तो मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली थी, दूसरा मैं अपनी माँ को भी छोड़कर जाने वाली थी। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे अपनी माँ की थी, जो मेरे चले जाने के बाद इस घर में अकेली रह जाती। मैंने माँ से कहा था, माँ आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। माँ कहने लगी कि बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे जाने के बाद तेरी बुआ जी को यहाँ पर बुला लूँगी। मेरी एक बुआ जी विधवा थी, जिनके ससुराल वाले उन्हें उनके पति के मरने के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मेरी बुआ जी अपने ससुराल में गुजारा कर रही थी। मेरी माँ ने फैसला कर लिया था कि वह बुआ जी को ससुराल में अब और ज़्यादा परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके ससुराल वाले उन पर बहुत अत्याचार करते थे। औरत का ससुराल तब तक है जब तक उसका घर होता है, जब तक उसका पति जिंदा होता है। पति के मर जाने के बाद औरत का ससुराल उसका घर नहीं रहता। मेरी बुआ जी को माँ उनके घर ले आई थी और बुआ जी भी अब हम लोगों के साथ ही रहने लगी थी। मैंने बुआ जी से कहा था कि मेरे जाने के बाद आप मेरी माँ का बहुत ही ख्याल रखना, कि बेटा तुम फिक्र मत करो, वह तुम्हारी होने से माँ होने से पहले मेरी भाभी है, मैं अपनी भाभी का बहुत ही ख्याल रखूंगी। माँ और बुआ जी ने मिलकर मेरी शादी के सारे इंतजाम किए थे। मेरी शादी खूब धूमधाम से की गई थी और फिर जगदीप के घर वाले आए और मुझे विदा करके अपने ससुराल ले गए थे। मैं विदाई पर बहुत रोई थी, क्योंकि मैं अपनी माँ से जुदा हो गई थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो बहुत ही खुश थी। यहाँ मुझे बहुत ही प्यार दिया गया था। सास ससुर बिल्कुल मेरे माता पिता समान थे। मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते थे। उन्होंने मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने दिया था।